गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आई होप आपने पहले का जो सारा वर्क है नोट्स और नोटबुक में कर लिया होगा। उसके बाद है कुछ स्टेटमेंट्स जिनको अपन पढ़ते हैं और प्रूव करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। क्या कह रहा है कि अपन ने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है कि ऐसी लाइंस जो सेम प्लेन पर हो और कहीं पर भी मीट नहीं करे, या फिर ऐसी लाइंस जिनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर हम दो लाइन देख रहे हैं L1 एंड L2। ये क्या है, दोनों सेम प्लेन पर है और इनके डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस क्या है, हर जगह पे सेम है। तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो L1 एंड L2 क्या है, पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये क्या कह रहा है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2 देन करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8, ऐसे ही होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो और जो ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती है तो जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल। वापस से स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हो और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो तो जो पेयर बनेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो क्या होंगे, इक्वल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। अगर नहीं होगी पैरेलल लाइन तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसका रिवर्स स्टेटमेंट यूज में लेते हैं। इफ दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो किन्हीं भी दो लाइंस पर तो जो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, अगर मेरे को दे दिया जाए कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये पहले से ही मुझे गिवन है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि L1 लाइन एंड L2 लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो L1 एंड L2 क्या होगी, पैरेलल लाइंस। वापस से रिपीट करते हैं दोनों थ्योरम को। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2 एंगल 8, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, है ना, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। इसका रिवर्स हम कैसे यूज में ले सकते हैं, इफ दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें गिवन हो, ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया। इफ दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रही हूं। डन, आगे चलते हैं। इफ a transversal intersect two parallel lines then pair of alternate interior angle is also equal। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट यहाँ पे क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कोई ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर की साइड अल्टरनेट में बन रहे हैं, जैसे एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 8, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। और यहाँ पे L1 एंड L2 लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर L1 एंड L2 पैरेलल लाइंस है तो एंगल 2 एंड एंगल 7 इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल। एक बार इसको प्रूफ देख लेते हैं। वैसे इन चीजों का आपके प्रूफ है नहीं, पर मैंने एक का करा है, और अगर किसी को भी और जानना हो तो वो मेरे को आप पर्सनल कांटेक्ट कर लेना। जो यहाँ पे मैं गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि L1 एंड L2 लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, फिर भी आपको अगर जानना है तो थ्योरेटिकली इसको नोटबुक में कर लेना आप।
ठीक है। लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल 2 एंड एंगल 7, तो ये क्या है, इक्वल एंगल्स है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहां पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, डन। अब अगर L1 एंड L2 पैरेलल लाइंस है तो एंगल 4 एंड इक्वल टू एंगल 7, अब भी स्टेटमेंट पढ़ा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये क्या है, 4 और 7 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, देख लिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये आपको स्टेटमेंट लिख के बताने हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो, एंगल 4 इक्वल टू 2 है, एंगल 4 इक्वल टू 7 है, तो एंगल 2 और 7 आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 2 और 7 आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 2 और 7 क्या है, डेट इज इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, डन। उसके बाद आती है इसकी रिवर्स थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal, then these two lines are parallel। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल, पर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अगर मेरे को एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हो, तो मैं क्या प्रूफ कर सकती हूँ कि ये जो दोनों लाइन है L1 एंड L2 डेट्स आर पैरेलल लाइंस। ओके, वापस से एक बार सारा रिपीट करते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, जो सारे पेयर्स होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पर L1 एंड L2 दो लाइन है पैरेलल, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस तरीके से ये चारों सेट इक्वल। देन नेक्स्ट आता है, इफ दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी भी सेट में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। नेक्स्ट आता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अगर ट्रांसवर्सल किसको इंटरसेक्ट करती हो, पैरेलल लाइंस को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमने इसका प्रूफ देखा। और इसका रिवर्स क्या होता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसी भी लाइंस पर इक्वल हो तो वो क्या होंगी, दोनों पैरेलल लाइंस होगी। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये सारा आपको नोट्स नोटबुक में कवर करना है। डन, थैंक यू।